कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, कि अल्लाह ने जब जमीन और आसमान को पैदा फरमाया तो जमीन और आसमान के पैदा फरमाने के बाद निजाम कमरी या निजाम शमसी, सूरज के निजाम और चांद के निजाम के एतबार से 12 महीने अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए। ये जो 12 महीना है, ये 12 महीने अल्लाह ताला ने उसी वक्त मुकर्रर फरमाया जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इनमें से 4 महीना वो मुहतरम महीना है, इज्जत वाला महीना है। मिन्हा अरबातुन हुरुम, 4 महीने हैं जो अल्लाह के नजदीक बड़े बावकार, बड़ी इज्जत वाले महीने हैं। हदीस पाक में उन महीनों का नाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहिज्जा, ज़िक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और चौथा है रजब। ये 4 महीने हैं जो अल्लाह के नजदीक इसको अशहुरे हुरुम कहा गया, यानी मुहतरम महीना। इस्लाम के आने से पहले भी इन महीनों की अजमत को माना जाता। मक्का वाले अरब जो हमेशा एक दूसरे की लड़ाई किया करते थे, इन 4 महीनों में आपस में लड़ाई नहीं करते। मुहर्रम का महीना आ गया, लड़ाई बंद, आपस में सुलह हो गई। जिसको जहां जाना है, आना जाना, जो भी मामला है आपस में वो करते थे। रजब का महीना, उसमें लड़ाई नहीं करते थे। ज़िलहिज्जा का महीना, उसमें लड़ाई नहीं करते थे। ज़िक़ाइदा का महीना, इसमें लड़ाई नहीं करते। मुहर्रमुल हराम के महीने में एक दिन आता है, वो 10वां दिन है। अरबी में उसे अशरतुन और आशूरा कहते हैं। वाहिदुन के माना 1, इस्नाने के माना 2, सलासतुन के माना 3, अरबातुन के माना 4, खमसतुन के माना 5, सत्ततुन के माना 6, सबातुन के माना 7, समानियतुन के माना 8, तिसातुन के माना 9 और आशरतुन के माना 10। हम ठेठ अल्फाज में आपको समझा रहे हैं कि आशूरा आई तो आशूरा का माना हुआ 10वां दिन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली जब 40 साल की उम्र में थे। 13 साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में रहे। 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। कुल 23 साल का अरसा नबूवत की हालत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब दीन में कमी और बेशी किसी तरह काबिल कबूल नहीं। अब अल्लाह के नबी के पर्दा फरमाने के बाद कोई हुक्म ना सुन्नत है, न वाजिब है, न फर्ज है। जो चीज वाजिब हो सकती थी, जो सुन्नत बन सकती थी, जब तक के जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा थे। रमजान के रोजे के फर्ज होने से पहले मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोजा रखना ये फर्ज था। उस टाइम हजरत हुसैन पैदा भी नहीं हुए।
रमजान के महीने के फर्ज होने से पहले पहले आशूरा 10वीं तारीख का रोजा ये फर्ज था। ये बुखारी शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाया। अब फरमाया कि जब रमजान का रोजा फर्ज हो गया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो चाहे आशूरा का रोजा रखे, जो नहीं रखना चाहे तो नहीं रखे। तो आशूरा का रोजा रखना ये रमजान के महीने के फर्ज होने से पहले भी फर्ज था। जिस टाइम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना में आने के बाद आशूरा का रोजा रखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया कि यहूद भी इस दिन में रोजा रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए कि इस दिन में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात दिया था। उसके शुक्रिया के तौर पे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजा रखा था। तो यहूद भी इस दिन में रोजा रखते हैं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा, हयात से रहा, तो मैं यहूद की मुखालफत करूंगा और 9-10 को या 10-11 को रोजा रखूंगा। एक दिन आगे या एक दिन बढ़ा दूंगा, 9 को रखूंगा और 10 को रखूंगा या 10 और 11 को रखूंगा। इसलिए अब जो रोजा रखना सुन्नत है वो 9 और 10 है या 10 और 11। आशूरा का जो दिन है ये दिन अल्लाह ताला के नजदीक बड़ी अजमतों वाला दिन है और ये दिन हजरत हुसैन की शहादत से पहले का है। इसी दिन में अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। इसी दिन में अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। इसी दिन में अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तौबा कबूल फरमाई। इसी दिन में अल्लाह ताला ने हजरत इद्रीस को आसमान पे उठाया। इसी दिन में अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूफान से बचाया। इसी दिन में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को आसमान पे उठाया। इसी दिन में अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बीमारी से नजात दिया। अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों को इसी दिन में वापस फरमाया। इसी दिन में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात दिया। ये दिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले मुतबर्रक है। अब एक लोगों को इंसाफ से बताइए कि हजरत हुसैन की शहादत अगर इत्तिफाकन इस दिन में पेश आ गई तो हजरत हुसैन की शहादत अगर हुई आशूरा के दिन में तो क्या आशूरा की फजीलत बढ़ी या हजरत हुसैन की शहादत की फजीलत बढ़ी? नहीं कहते आप, नहीं समझ में आया। देखिए एक बात समझिए, जुमे के दिन में हदीस पाक में आता है कि जिसका जुमे के दिन इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से बचा लेता है। ये हदीस पाक। अगर किसी कुतुब का, किसी अब्दाल का, किसी बुजुर्ग का, किसी वली का जुमे के दिन में इंतकाल हो जाए या शहादत हो जाए तो क्या कहा जाएगा कि जुमे के दिन की फजीलत बढ़ गई या उनकी मौत की फजीलत बढ़ गई? मौत की फजीलत बढ़ गई। जब जुमे के दिन में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो, किसी वली का इंतकाल हो, किसी कुतुब का इंतकाल हो तो जुमे की वजह से उनकी फजीलत बढ़ गई। इसी तरीके से आशूरा के दिन में अल्लाह ताला ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत अता फरमाई तो शहादत की फजीलत बढ़ गई आशूरा की वजह से। और शहादत इस्लाम में सबसे ज्यादा नेमत उज़्मा है। शहादत तो वो नेमत है जिसकी तमन्ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। हमारे फारूक ने शहादत की दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा उर्जुक शहादतन फी बलदिका, या अल्लाह अपने शहर में मुझे शहादत अता फरमा। तमाम अंबिया ने
ने शहादत की तमन्ना की। शहादत तो मतलूब है, मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुछ। शहादत तो नेमत की चीज है। शुहदा के बारे में तो कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल हुम अहया। तुम उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए मुर्दा मत समझो, वो अल्लाह के नजदीक जिंदा है। इनको अल्लाह की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। अगर शहादत पे मातम मनाना जायज होता तो पहली बात समझिए कि हदीस पाक में सराहतन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो उसके लिए कतई जायज नहीं है कि किसी के इंतकाल पे 3 दिन से ज्यादा वो शोक मनाए या मातम मनाए। सिर्फ बीवी के लिए इजाजत है, जायज है, बल्कि वाजिब है कि अपने शौहर के इंतकाल पे 4 महीना 10 दिन वो इज्जत गुजारेगी, खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगी, ज़ेबो ज़ीनत इस्तेमाल नहीं करेगी। बाकी किसी के लिए 3 दिन से ज्यादा कम मनाना जायज नहीं है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद मुहतरम अबू सुफियान का जब इंतकाल हुआ तो 3 दिन के बाद उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुशबू को मंगाया और खुशबू को मंगाने के बाद लगाया और फरमाया कि मुझे खुशबू को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बताने के लिए मैंने खुशबू लगाया है कि 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए गम मनाना जायज नहीं। तो गम मनाना तो जायज ही नहीं है, लेकिन अगर गम मनाना जायज होता तो सबसे गम मनाना होता तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब पर्दा फरमा गए, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, खैर का दरवाजा बंद हो गया, वही का दरवाजा बंद हो गया, उस नबी की वफात पे शोक मनाना चाहिए। अगर शोक मनाना होता तो अबू बकर सिद्दीक की वफात पे हम शोक मनाते, जिनके उन्होंने फरमाया था लौका कुसुद्दीन वाला है, अबू बकर जिंदा रह जाए और दीन में कमी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर गम मनाना जायज होता तो उमर फारूक की शहादत पे गम मनाते, अगर गम मनाना जायज होता तो उस्मान गनी की शहादत पे गम मनाते, जिनको 50 दिन प्यासा हालत में घर में बंद कर दिया गया, जिस कुएं को उन्होंने अपने पानी से पैसे से खरीदा था, उस कुएं से पानी पीना बना कर दिया गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पे गम मनाना जायज होता, हजरत अली की शहादत पे गम मनाना जायज होता, हजरत हमजा की शहादत पे गम मनाना जायज होता। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम तज़किरा करते हैं, क्या उमर फारूक की शहादत नहीं हुई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले पे उनको शहीद किया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी नमाज की हालत में शहीद किया गया। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दे के शहीद किया गया। हजारों सहाबा इकराम शहीद हुए और इस्लामी तारीख का कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें एक मुसलमान शहीद नहीं होता। तो शहादत को ऐसी चीज नहीं है जिस पे गम या मातम मनाया जाए या शोक मनाया जाए या उसमें किसी तरह का खुराफात किया जाए। मुझे बताना ये था कि मुहर्रमुल हराम के महीने की फजीलत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश से पहले और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा फरमा गए 10 हिजरी में और हजरत हुसैन की शहादत हुई 61 हिजरी के बाद, यजीद के खलीफा बनने के बाद, यानी 50 साल के बाद, हुजूर की वफात के 50 साल के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। तो जो चीज इस्लाम जब मुकम्मल हो चुका, हुजूर की वफात पे इस्लाम मुकम्मल हो गया, तो फिर मुहर्रम में ये ताजिया, मुहर्रम में ये पैक, मुहर्रम में ये खुराफात, ये रोट पकाना, ये खिचड़ा पकाना, ये सब आया कहां से? नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हम लोग कलमा किनका पढ़ते हैं? नहीं बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही
अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, अल्लाह के अंबिया पर ईमान लाया, और आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमने ईमान लाया। जब अल्लाह के नबी पर ईमान लाया तो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर चलेंगे, या अल्लाह के नबी के बाद जो खराफात किसी बादशाह ने और बास ने फासिक और फाजिर ने पैदा कर दिया उस पर हम चलेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तरक्तुम फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो वाज़ेह चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक को मजबूती से थाम लोगे कभी तुम गुमराह नहीं होगे। इनको मजबूती से थाम लेना है। किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। कुरान कहता है मा आताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुमके दे वो ले लो, जिससे मना कर दे उससे बचो। इस्लाम तो इतना नाजुक है, इतना नाजुक है बिदअत के मामले में, खुराफात के मामले में, दीन में नई बात जारी करने के मामले में कि हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, मशहूर सहाबी है कि कुछ लोग मस्जिद में जमा होते हैं और एक आदमी कहता जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सब बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तो सब बोलते हैं सुभान अल्लाह। चलो 100 मरतबा जोर से पढ़ो। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, तो चादर ओढ़ करके मस्जिद में तशरीफ लाए और चादर को हटाया और फरमाया जो मुझे पहचानता है वो पहचान ले, और जो नहीं जानता है वो भी जान ले कि मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद है। और जो तुम ये काम कर रहे हो, तस्बीह को शरीयत ने को मुतय्यन नहीं किया, वो हैयत नहीं बनाई, तुम जो कर रहे हो शक्ल बना करके, फअुद्दु मिन सय्यिआतिकुम फअना ज़ामिनुन अल्ला यज़िया मिन हसनातिकुम शैआ या वैलका मुहम्मद या उम्मत मुहम्मद वैलकुम हाज़ा उलाई सहाबतु मुतवाफिरून व हाज़िही आनियतु लम तुक्सर व हाज़ा थियाबुहु लम तमलु। उन्होंने फरमाया जो तुम तस्बीह पढ़ रहे हो, मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह तुमको इस पे सवाब नहीं देगा बल्कि तुमको गुनाह देगा। अफसोस है उम्मत मुहम्मदिया, अभी सहाबा की जमात मौजूद है, अभी सहाबा के बर्तन टूटे भी नहीं हैं, सहाबा के कपड़े पुराने भी नहीं हुए। अब मुफ्ती ही बाबी दलाला, अब मुफ्ती ही बाबी बिदा, तुम लोगों ने बिदात का दरवाजा खोल दिया, सबको मस्जिद से निकाल डाला। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के पास टेक लगा के बैठे हुए थे, तो लोगों को देखा कि लोग चलो भाई चाश्त की नमाज पढ़ लेते हैं, चलो भाई चाश्त की नमाज पढ़ लेते हैं, बुला बुला के लाया जा रहा है। तो किसी ने पूछा हजरत ये क्या है? कहा इन्नहा बिदअ, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज, ये बिदअत है। हालांकि तमाम सिहाए सित्ता में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चाश्त की नमाज का पढ़ना साबित, लेकिन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं ये बिदअत है। किसको बिदअत कहा? नमाज को बिदअत नहीं कहा, नफल नमाज के लिए बुला बुला के लाना, चलो पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, इस शक्ल में जमात की शक्ल बना देना, लोगों को बुला के लाना नफल के लिए, इसको हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिदअत फरमाया। हज़रत इब्ने उमर बैठे हुए थे, एक आदमी ने कहा छीका, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसे आज भी लोग कहते हैं। उस आदमी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हज़रत इब्ने उमर ने फरमाया हम भी कहते हैं अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, लेकिन छींकने के वक्त में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म दिया है, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह का इजाफा करना ये बिदअत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईदगाह में नमाज पढ़ाने के लिए गए, देखा एक आदमी नवाफिल पढ़ रहा,
तो मना किया कि मत पढ़ो। तो वो कहने लगा कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने में सवाब देगा, गुनाह नहीं देगा। तो हजरत अली ने फरमाया मुझे यकीन है कि तुम्हें अल्लाह ताला इस अमल पे गुनाह देगा, सवाब नहीं देगा, क्यों तूने नबी की मुखालफत की है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी ईदगाह में तशरीफ लाते थे तो नफल नमाज कभी नहीं पढ़ते थे 2 रकात के अलावा। तुमने नबी की मुखालफत की है, इसलिए तुम्हारे नमाज पढ़ने पे अल्लाह सवाब नहीं देगा, गुनाह। मालूम यह हुआ कि अच्छा से अच्छा अमल इंसान जितना अच्छा अमल कर ले, अगर महरे नबूवत उस पर नहीं लगी हुई है, नबी की मुहर नहीं लगी हुई है, वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता है। अगर हम एक कपड़ा दर्जी को देते हैं और हमारे नाप के मुताबिक नहीं होता है, हम कपड़ा कबूल नहीं करते हैं। अगर हम जूता किसी को बनाने के लिए देते हैं और जूता हमारे मुताबिक नहीं होता है, बड़ा या छोटा हो जाता है, हम उसे कबूल नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला जिस अमल पे नबी का मुहर न लगा हुआ हो, वो अल्लाह ताला उस अमल को भी कबूल नहीं करेगा। चाहे जितना अच्छा अमल हम कर ले, लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक नहीं है तो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। हुजूर ने हजरत इब्ने मसूद ने फरमाया मन काना मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द मात फइन्नल हय्य ला तुमनु अलैहि अलफितना उलाइका असहाबु मुहम्मदिन कानू अबर्रहा क़ुलूबा व आबक़हा इल्मा व अक़ल्लहा तकल्लुफा इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही फख्तारू लहुम वत्तबिउ अला अथरिहिम फइन्नहुम कानू अलल हदील मुस्तक़ीम। इब्ने मसूद ने फरमाया अगर तुमको इत्तिबा करनी है तो सहाबे किराम की इत्तिबा करो, उनके नक्शे कदम पर चलो, इसलिए कि अल्लाह ने उनके बारे में कहा है कुरान पाक में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो लोग उनसे अल्लाह से राजी है। मुहर्रम अल हराम के महीने में जो भी खुराफात किया जा रहा है, किसी भी किताब में कोई भी आदमी जो भी हो हदीस पाक की किसी भी किताब में दिखा दे, चाहे बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, अबू दाऊद हो, नसाई हो, इब्ने माजा हो, मुसन्नफ में शैबा हो, तहावी हो, कोई भी किताब में दिखा दे कि रोजा के अलावा कोई अमल साबित हो। हाँ, एक अमल और साबित है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आशूरा के दिन में जो अपने बाल बच्चों पे उसात करेगा, अपनी ताकत के एतबार से खर्च करेगा, अल्लाह ताला पूरे साल उसके रोजी में इजाफा करेगा। इतना साबित है, उसके अलावा जो भी साबित है सब के सब बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम ले जाने वाली है, आपको जन्नत लेकर नहीं। जो पैक वाले बड़ी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, खाली पैर चलते हैं, हमारे दिल भाई ने कहा सही कहा। असल बात यह है कि हम चूंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए और यहाँ चूंकि अक्सरियत उन लोगों की है तो उनके असरात हमारे अंदर मौजूद है। जो कुरान खानी का सिस्टम चला ये भी वही से आया, तीजा चालीसवा ये सब उनके यहाँ, हमारे यहाँ इस्लाम में नहीं है। जो अमल उनके यहाँ भी हो और हमारे यहाँ भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा मरने के बाद रोना, गरीबान को फाड़ना, मारना और बाल को नोचना, ये सब उनके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। हुजूर ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद, जिसने गाल में मारा वो हम में से नहीं है। वज़रबल जुयूब शक्कल जुयूब, गरीबान को फाड़ा वो हम में से नहीं है। वदा बिदावल जाहिलिया, और जमाने जाहिलियत की तरह हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन ये करना, ये रोना, ये चिल्लाना, वदा बिदावल जाहिलिया ये काम करना, लैसा मिन्ना वो हम में से जमाने जाहिलियत में कोई मरता था तो लोग किराए पर बुलाते थे रोने वाले, और जितने वो रोती थी वाह जमला वाह ज़ैदा, अरे कितना बड़ा
पहाड़ था, कितना बड़ा सखी था, बहुत लोग रोते थे। हुजूर ने फरमाया 4 काम ऐसा है लगता है मेरी उम्मत छोड़ेगी नहीं। 4 अमल ऐसा है लगता है मेरी उम्मत छोड़ेगी नहीं। उनमें से एक नस्ब के बारे में फख्र करना कि मैं फला खानदान का हूं, मैं पीर का बेटा हूं, मैं सैयद हूं, मैं पठान हूं, मैं फला हूं। हुजूर ने फरमाया मन बत्ता बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु, जिसके अमल ने उसको पीछा कर दिया उसका नसब उसको आगे नहीं कर सका। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है हुजूर ने नाम लेके फरमाया था, ऐ फूफी सफिया, ऐ फातिमा लख्ते जिगर, कान खोल के सुन ले, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा काम नहीं आ सकता, तुम्हारा अमल तुम्हारा काम आएगा। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा काम नहीं आ सकता। साबुल्लुकी बि बिलाली, मैं दुनिया में रिश्तेदारी निभा सकता हूँ, कुछ पैसे दे सकता हूँ, खैर खाई कर सकता हूँ, कल कयामत में तुम्हारा अमल तुम्हारा काम आएगा। नबी का अमल भी अपने औलाद को काम नहीं आएगा। जो बरादरी का सिस्टम बना हुआ है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इंसानों हमने तुमको पैदा किया मुज़क्कर और मुअन्नस से, मर्द और औरत से, और खानदान और कबीला बनाया है ताकि एक दूसरे का तारुफ का जरिया हो जाए। ये अल्लाह के यहाँ मुकर्रब होने का जरिया नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में मुकर्रब अल्लाह के नजदीक वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। अगर खानदान की बुनियाद पर अगर कुछ अमल काम आता तो अबू लहब जन्नत में जाता और हजरत बिलाल हबशी जन्नत में नहीं जाते। बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले, काले थे, होठ मोटे मोटे थे। उमर फारूक कहा करते थे हादा सय्यिदुना, ये हमारे आका है, ये हमारे आका है। सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान तो अहले बैत पे आते हैं। फारस के रहने वाले। और अबू लहब के बारे में कुरान कहता तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, अबू लहब भी हलाक हो गया, हालांकि हुजूर का हकीकी चचा था। बिलाल हबशी के ईमान में उनके अमल ने उनको मर्तबा पहुंचाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा ऐ बिलाल कौन ऐसा अमल करते हो कि तेरे चलने की आवाज मैंने जन्नत में महसूस की। तो बिलाल हबशी ने कहा कि हुजूर को ऐसा अमल तो नहीं करता, लेकिन एक काम मैं जरूर करता हूँ, जब भी वजू बनाता हूँ तो 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। फरमा यही वो अमल है जिसकी बिना पर मैंने तेरे चलने की आवाज जन्नत में महसूस की। एक सहाबी है ज़ाहिर इब्न हराम, इंतहाई काले, इंतहाई काले, वो देहात के रहने वाले थे। शमाइल तिरमिज़ी में रिवायत। तो जब भी देहात से आते थे तो कुछ लेकर आते थे, सब्जी है, और जब जाते थे तो हुजूर भी उनके बदले में कुछ न कुछ दिया करते थे। और हुजूर फरमाते थे कि ज़ाहिरुन वादियतुना, ज़ाहिर हमारा देहात है, हम उसके शहर हैं। एक मर्तबा वो सामान बेच रहे थे, खातमुन नबिय्यीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और पीछे से जाकर के हुजूर ने यूं करके पीछे से आंख दबा दी। जो मजाक करते शुगर मुझे प्यास लगती है। अब समझिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर का कदम मुबारक जहां पर बढ़ गया, सारी कायनात से वो जगह अफजल बन गई। इसीलिए लिखा है फुक़हा ने कि जमजम का पानी जन्नत के पानी से भी ज्यादा अफजल है, इसलिए कि फतेह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन वहां दाखिल कर दिया। और जिस जगह हुजूर तशरीफ फरमा है, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। ये मुसल्लमा अकीदा है, वो अर्श से भी ज़्यादा आला। तो
नबी अलैहिस्सलाम ने यूं किया, वो परेशान हुए, कौन है छोड़ो, कौन है छोड़ो, कौन है छोड़ो। उनको एहसास हो गया कि सारी कायनात का खजाना मेरे पास आया हुआ है। ऐसा लेकर के हुजूर को सिमटने लगे और ऐसे लिपटने लगे, ऐसे करके लिपटने लगे। हुजूर का पसीना मुबारक सारी कायनात की खुशबू से ज्यादा मुअत्तर था। तो हुजूर ने मजाकन कहा कि कौन इसको खरीदेगा, कौन इसको खरीदेगा। उन्होंने कहा हुजूर आप मुझे बेचेंगे तो कम कीमत पर पाएंगे, मुझे कौन खरीदेगा। हम तो काले हैं, हमारी कोई वकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं, हमारा कोई लोगों में मर्तबा नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया लेकिन तुम्हारा अल्लाह के नजदीक मर्तबा बहुत बड़ा है। काले थे, इंतहाई काले, दमीमा के अल्फाज इंतहाई काले, लेकिन जुबाने रिसालत ने उनके दिल की तहारत की गवाही दी और फरमाया तुम्हारा अल्लाह के नजदीक मर्तबा सबसे बड़ा है। वलाकिन लैसा बिइंदिल्लाहि बिकासिब, अल्लाह के नजदीक तुम खोट नहीं हो, बल्कि तुम्हारा बड़ा मर्तबा है। इससे मालूम यह हुआ कि इंसान बरादरी की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, दुनियाई वजाहत की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ मुकर्रब नहीं होता है। अगर कोई मुकर्रब होता है तो अल्लाह से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, सुन्नत का जितना पाबंद होगा, उतना ज्यादा अल्लाह के यहाँ वो मुकर्रम। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, दो मौजू है, एक इस्लाह मुआशरा का मौजू है, एक शुहादाए करबला का मौजू। शुहादाए करबला के बारे में मुख्तसर मैंने बता दिया। इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैं एक हदीस पाक, छोटी हदीस पाक मैंने पढ़ी है, मैं उसकी मुख्तसरन तशरीह कर देता हूँ और अपनी बात में खत्म करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चार सिफतें अगर तेरे अंदर पाई जाए। कितनी सिफतें? चार। तो सारी दुनिया अगर तुमसे फौत हो जाए, लूट ली जाए, खत्म हो जाए, तो तुझे कोई गम करने की जरूरत नहीं। चार सिफतें अगर तेरे अंदर पाई जाए। नंबर एक, हिफ्ज़ अमानती, अमानत की हिफाजत करना। अमानत की हिफाजत क्या करना है? अमानत कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बड़ी दौलत अता फरमाई, ईमान की, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने बाल बच्चों की ईमान की हिफाजत करना, आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत करना, उसके सामान को मुहैया करना, वैसे माहौल को बनाना। अगर तुम ये काम कर लेते हो और वो अकीदा बना लिया, वैसा मिशन बना लिया जो याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन अपने औलाद से पूछ रहे हैं मा ताबुदून मिन बादी, ये बच्चों बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? नबी अपनी औलाद से पूछ रहा है, हालांकि नबी का बेटा मुशरिक हो जाए नहीं हो सकता है, उन्होंने ऐसी तरबियत उनको दी है, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से पूछा कि ऐ बच्चों बताओ तुम किसकी इबादत करोगे? ये हमारे सबक के लिए कि हर बाप को चाहिए अपने बेटों को बिठा के पूछे तुम क्या पढ़ते हो अपने स्कूल में, क्या तुम पूजा तो नहीं करते, क्या सरस्वती पूजा में तुम शरीक तो नहीं होते, फला चीज में तुम फला शरीक तो नहीं होते, फला शिरकिया काम तो तुम नहीं करते हो। अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना, उनके ईमान के बका का सामान करना। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम के आग से बचाओ। आज हम आराम से कह देते हैं कि मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता है। नहीं नहीं, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे इंसाफ से बताइए, अगर कोई मासूम बच्चा घर में सोया हुआ है, दरवाजा अंदर से लॉक है,
जन्नत अंदर जाने की कोई शक्ल नहीं है, अचानक घर में आग लग जाती है तो क्या ये कह के हम छोड़ देंगे कि दरवाजा खुलने की कोई शक्ल नहीं है, हमने बड़ी कोशिश कर लिया, बच्चे को जलने दो, मरने दो, नहीं नहीं, ताकत के बकद्र जितनी ताकत होगी दीवार को तोड़ने की, छत को तोड़ने की, तमाम हुकूमत को बुलाने की, लोगों को बुलाने की तमाम कोशिशें करेंगे, उसकी जान बच जाए। हमें इतनी फिक्र है जान बचाने की, लेकिन ईमान बचाने की उससे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, इसलिए कि जान अगर चली जाएगी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ईमान अगर चला जाएगा तो आखिरत भी खत्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा इंसान जहन्नम में जाएगा। हुजूर ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अपने घरों को इबादत गाह बनाओ। आज हम मेहमान रूम बनाते हैं, गेस्ट रूम बनाते हैं, बहुत शानदार अपना सोने का रूम बनाते हैं, लेकिन एक भी मुसलमान को ऐसा नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जो अपने घरों में एक इबादत गाह बना रखा है। गैरों को आप देखेंगे जो गैरुल्लाह की इबादत करता है उसकी इबादत का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अपना पूजा घर जरूर भी जरूर बनाता है। लेकिन हम वहदहुल्ला शरीक की इबादत करने वाले जिनको पैदा ही किया गया था इबादत करने के लिए, लेकिन अपने घरों में आने के बाद हमारे घर में पता नहीं चलता कि मुसलमान के घर में या किस घर में, अपने घर में एक जगह मुंतखब कर लेना चाहिए, जो घर मुंतखब हो, मुसल्ला बिछा हुआ हो, जाए नमाज बिछी हुई हो, तस्बीह रखी हुई हो, कुरान के नुस्खे रखे हुए हो, जब जिसकी तबीयत चाहे, गम हो, टेंशन हो, जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ ले, रब से रो रो के माफी मांग ले, रब से रो रहे रात में, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता, ब्याहे से हर गाई, रबरे फरजाना, ना उम्मीद ना हो उनसे, कमकोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं राही, दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में कोई असदुल्लाही, जब तक तो रातों को हम रोएंगे नहीं, अपने रब को मनाएंगे नहीं, तब तक कि हम कामयाब नहीं हो सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह से मांगने को लाजिम कर लेगा, जो अल्लाह से माफी मांगने को लाजिम कर लेगा, मन लजिमल इस्तिग़फ़ारा, आज मुसलमान कहता है कि माली एतबार से परेशानी, अगर पैसा अल्लाह ने दिया तो मियाँ बीवी में सुकून नहीं, अगर मियाँ बीवी में सुकून है तो औलाद लाखल्लख निकल गई है। क्यों निकल गई? उसकी वजह क्या हमने गौर किया? नहीं गौर किया। उस औलाद की खातिर हमने रब को नाराज किया, दूसरों की जमीनों को हमने हड़प कर लिया, दूसरों की जायदादों को हमने हड़प कर लिया ताकि मेरी औलाद की जमीन में इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला उसी औलाद को मुसल्लत कर देते हैं कि जिसकी खातिर तूने मुझे नाराज किया है, लो दुनिया ही में तुमको दिखा देते हैं कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बुढ़ापे में साथ देने वाली है। कल क़यामत में क्या साथ दे देगी? यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन युग़नीहि। कल क़यामत के दिन इंसान एक दूसरे से भागेगा। दुनिया में हम देखते हैं कि बूढ़ा होने के बाद बेटा अलग हो जाता है, बहू अलग हो जाती है। बूढ़ा बेचारा जिनकी तमन्नाओं के साथ परवरिश किया था, जिनके खातिर जमाने को खपा दिया था, वो उसको पूछने वाला नहीं है। उसमें अपना भी कसूर हमारा है, हमने माल हलाल इस्तेमाल नहीं, उसके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान हमने नहीं किया, उसके ईमान की हमने फिक्र नहीं की, अल्लाह और उसके रसूल को कभी याद नहीं दिलाया। तो स्कूल में हम हजारों रुपया खर्च करके हम उसको मास्टर तो बना देते हैं, लेकिन मौलाना साहब को 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। कहां से घरों में बरकत आएगी? हुजूर ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेगा अल्लाह ताला उसके हर गम को दूर कर देगा। वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी जगह से उसे रोजी देगा, ऐसी जगह से अल्लाह रोजी देगा कि उसको गुमान भी नहीं। घरों में बरकत, मियाँ बीवी में सुकून, औलाद में सुकून, सब चीज में अल्लाह अता फरमाएंगे।
बशर्ते कि हम अपने रब से जो मोहब्बत, जो लगाव, जो ताल्लुक होना चाहिए, रातों को रोने वाला, रातों को रोना तो छोड़ दीजिए, 5 वक्त की नमाज हमें नसीब नहीं। अब बड़े जोर से हम कह रहे हैं हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। उस करबला के मैदान में भी, रोजा रखने की हालत में भी और जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो गए, चलने की ताकत नहीं है, दो सहाबी के इशारे से मस्जिद में पहुंच गए हैं। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक पीछे होने लगे। हुजूर ने कहा अपनी जगह रहो, अपनी जगह रहो, और हुजूर ने बैठ के नमाज पढ़ी। किस तरह हम दावा करते हैं, किस तरह हम दावा करते हैं, हमें तो ख्याल ही नहीं आता कि हम कभी हमने गुनाह भी किया। कभी हमें ख्याल भी नहीं आता है कि हमारा कोई पैदा करने वाला भी है। हमें तो ख्याल भी कभी नहीं आता है कि हमें दुनिया में कभी मरना भी है। हदीस में है इरतहलत दुनिया मुदबिरा वरतहलत आखिरा मुकबिला वलिकुल्लि वाहिदिन मिन्ना बनून फलकुनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकुनु मिन अबनाइद दुनिया फलयौम अमलन वला हिसाबा वगदन हिसाबुन वला अमला। हुजूर ने फरमाया दुनिया पीछे जा रही है, आखिरत सामने से आ रही है। अगर तुम्हारी एक उम्र कम हो गई, अगर तुम 30 साल के थे, 31 साल हो गए, गोया कि तुम्हारी उम्र में से 30 साल खत्म हो गए। अगर 60 साल लिखी हुई है, 30 तो चली गई। हुजूर ने फरमाया दुनिया के मानने वाले भी हैं, आखिरत के मानने वाले भी हैं, तुम आखिरत वाले बनना, दुनिया वाले मत बनना। फलयौम अमलन वला हिसाबा, आज के दिन अमल है, हिसाब व किताब नहीं है। अल्लाह अगर चाहता तो अल्लाह ये कह सकता था कि अगर तुम असर की नमाज नहीं पढ़ोगे तो उंगली टेढ़ी कर देंगे, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ोगे तो पैरों में ताकत खत्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने मजबूर नहीं किया। वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ नबी आप कह दीजिए अमल कर लो, अमल कर लो। अभी जो तुमको अमल करना है, तुम्हारे अमल को कल क़यामत के दिन स्क्रीन पे चला दिया जाएगा। अल्लाह भी देखेगा, रसूल भी देखेंगे और तमाम मोमिन भी देखेंगे कि तुम तन्हाई में क्या क्या करते हो, तुम्हारी जलवत कैसी थी, खलवत कैसी थी। कल क़यामत में स्क्रीन पे चला दिया जाएगा। कभी तो ख्याल करो अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की ऐसी इबादत करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम ये सोच नहीं सकते तो इतना तो ख्याल करो कि रब हमको देख रहा है। बाजार में है तो रब हमको देख रहा है, घर में है तो रब हमको देख रहा है। अगर हम किसी की जमीन हड़प कर रहे हैं तो रब हमको देख रहा है, तिजारत कर रहे हैं तो रब हमको देख रहा है। और फरिश्ते एक एक अमल को नोट कर रहे हैं। और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह ताला ने ये दर्जा अता फरमाया। और एक बात याद रखिए, इस वाक़ये को बाद में अपनी बात खत्म करूंगा कि अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं, लेकिन सहाबा की तरह कोई इंसान पैदा भी नहीं हुआ। एक खातून है, उनसे गुनाह का सुदूर हो गया, हुजूर के पास आई। कोई देखने वाला नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। कहा हुजूर जो पेट में बच्चा है ये ज़िना से। हुजूर ने कहा जाओ, जब बच्चा पैदा होगा तब विलादत हो गई तो हाथ में लेकर आई तो हुजूर ये बच्चा पैदा हो गया। और इस्लाम का हुक्म ये है कि शादीशुदा अगर जिना उससे सुदूर होता है तो पत्थरों से मार के संसार कर दिया जाता है। उस खातून को पता था कि मेरी सजा क्या होने वाली है, मुझे तलवारों से नहीं मारा जाएगा बल्कि गड्ढा खोद करके पत्थरों से मार मार के मुझे हलाक कर दिया जाएगा। लेकिन उसे पता था कि आज ये तकलीफ अगर हमने नहीं बर्दाश्त की तो कल क़यामत की जहन्नम की तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चुनांचे हुजूर ने कहा जाओ, जब बच्चा दूध पीने लग छोड़ दे तब आना। वो भाग सकती थी, हुजूर ने नाम भी नहीं लिखा, नाम दिया कबीले की थी, दूर के रहने वाली। क्या खौफ था
क्या खौफ था, अंदाजा लगाएं। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बार बार हुजूर के पास आ रही है, रोटी का टुकड़ा लेकर के हुजूर के पास आई और आकर के कहा कि हुजूर ये बच्चा रोटी खाने लगा है। हुजूर ने फरमाया कौन इसकी परवरिश करेगा? एक सहाबी ने फरमाया या हुजूर मैं परवरिश करूंगा। फरमाया जाओ इसे संसार कर दो। चुनाचे उसको गड्ढा खोद करके पत्थरों से मार के संसार कर दिया गया। हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर पूरे मदीने वाले को तकसीम कर दिया जाए तो पूरे मदीने वाले की मग़फ़िरत के लिए काफी होगा। ये क्या था? ये अल्लाह के तय उनकी मोहब्बत, अल्लाह के तय उनका खौफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अब्दुर्रहमान सुलमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम थे। हुजूर ने किसी काम से भेजा, रास्ते में जा रहे थे, पर्दा हटा, निगाह पड़ी किसी खातून को, खातून गुस्ल कर रही थी, निगाह अचानक पड़ी। इतना उनको खौफ पैदा हुआ, इतना खौफ पैदा हुआ, हालांकि गैर इख्तियारी, जानबूझ के नहीं, पर्दा अचानक हटा, वो गुस्ल कर रही थी, निगाह पड़ गई। आज तो हमारा हाल ये है कि मोबाइल में लिख करके गंदी चीजों को निकाल करके हम देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या कुल्लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अल्लाह तो नबी से कहता है, ऐ नबी आप मोमिनों से कह दीजिए अपनी निगाहों को बस्त कर लें। प्यार से अल्लाह कह रहा है कुल्लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, निगाहों को बस्त कर। ये निगाह जब भागती है तो दिल में हैजान की कैफियत पैदा होती है। निगाह जिसकी पाक हो गई उसके कुरान में तिलावत में मजा आएगा, नमाज में मजा आएगा, इबादत में मजा आएगा। शाह अबरारुल हक हरदोई रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा सफर कर रहे थे हम अरब में, तो ऐसी काम नहीं कर रहा था, तो ड्राइवर ने कहा कि हजरत लगता खिड़की खुली हुई है। तो इससे क्या होता है? अगर खिड़की खुली हो तो एसी काम नहीं करता है। तो हजरत ने फरमाया इसी तरह से अगर ये खिड़की खुली हो तो दिल का एसी काम नहीं करता। आज हमें नमाज में मजा नहीं आता, तिलावत में मजा नहीं, गाना सुनने में बहुत मजा। क्यों? गुनाहों का नजला हो गया। और नजला इंसान को हो जाए तो अगर बदरुद्दीन अजमल की कंपनी का इतर भी नाक में लगा देंगे तो भी कुछ पता नहीं चलता है। आवाज कम कीजिए, तो भी पता नहीं चलेगा कि इत्र कैसी है। गुनाहों का नजला हो गया। तो बताना ये था कि इतना खौफ पैदा हुआ कि वो हुजूर के पास गए नहीं, भाग गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 40 दिन हो गया, वो नजर नहीं आए। नबी अलैहिस्सलाम तलाश कर रहे हैं अब्दुर्रहमान कहाँ है, अब्दुर्रहमान कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। जिब्राइल तशरीफ लाए और फरमाया कि आपका रब कहता है मेरा बंदा मेरे खौफ से जंगलों की तरफ भाग गया है, अब उसे प्यार से बुला और उसे कह दीजिए कि जमीन और आसमान के बराबर भी अगर वो गुनाह किया होता मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक और सलमान फारसी को भेजा के जाओ इसे ले आओ। लोग गए जंगल में, एक चरवाहा से मिला, कहा यहाँ कोई आदमी है? कहा नहीं नहीं, एक आदमी रोजाना निकलता है और खाक को जमीन को चेहरों पर मलता है, सर पे डालता है और कहता है अल्लाह मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊंगा, अपने महबूब को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मुझसे इतना बड़ा गुनाह का सुदूर हो गया। चुनांचे वो निकले, तुम्हारे फारूक ने यूं पकड़ा तो कहा उमर क्या मेरे गुनाहों की खबर हमारे महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गई है? क्या कुछ पता नहीं। हुजूर ने कहा कि बुला के लाओ। कि देखो मेरे अंदर ताकत इतनी नहीं है कि मैं हुजूर के सामने आंख मिला सकूं, जब हुजूर नमाज में खड़े होंगे तब मुझे ले जाना। चुनांचे मगरिब की नमाज का वक्त था, नबी अलैहिस्सलाम की आवाज को उन्होंने सुना, बेहोश हो गए। नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें होश में और फरमाया अब्दुर्रहमान अल्लाह ने तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया।
लेकिन इतना खौफ था कि एक हफ्ता नहीं गुजरा तो उनका इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से खबर में उतारा, मुझे बताना है कि मेरे भाई यहाँ पर सहाबे कराम की हालत आप देखें कि गैर इख्तियारी तौर पे गुनाह हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ, इतना खौफ तारी हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। और आज हमारा लिए है तो जानबूझ करके धड़ल्ले के साथ गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं और तरह तरह के गुनाह करते हैं। कभी हमारे ज़हनों में ख्याल भी नहीं आता है कि हमें अपने रब के पास जाना है। वक्त काफी हो गया। बात यही है कि हम सब तौबा करें अल्लाह के पास कि अल्लाह जो जिंदगी गुजर गई से गुजर गई, आइंदा आपकी इताअत के मुताबिक गुजारूंगा। इंसान जब भी गुनाह हो जाए फौरन तौबा करे, जब भी गुनाह हो जाए फौरन तौबा करे। 1000 मरतबा गुनाह हो गया, 1000 मरतबा तौबा करे। हुजूर ने कहा तौबा करने वाला इसरार करने वाला नहीं है, और एक वक्त ऐसा आता है उसका दिल मुतमइन्ना बन जाता है, फिर गुनाहों का सुदूर नहीं होता है। जिसको कुरान ने कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, ऐ नफ्स, ऐ मुतमइन्ना नफ्स, जाओ अपने रब की तरफ आओ, राजी होकर के जाओ। अल्लाह भी हम ये कह दे जाओ तुम भी जन्नत की तरफ जाओ, तो हिर्स व हवस को छोड़ मियां मत देश प्रदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अज़ल का लूटे है दिन रात बजाकर नकारा, क्या बदिया बैठा बैल शुतर, क्या गूनी पाला सर भारा, सब फाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बन जा रहा। अल्लाह ताला हम सबको आमाले सालेहा करने के तौफीक अता फरमाए और आज की फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।